हाय गाइस। आज मैं आपके लिए एक नई क्रीपी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि है पीपल के पेड़ की आखिरी रात। उत्तराखंड में एक छोटा और शांत और पहाड़ी गांव भमोली, वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि ये पेड़ जिंदा है, कोई आत्मा बसती है इसमें जो किसी की आहट नहीं धड़कनें सुनती है। रात को कोई नहीं जाता था उस पेड़ के नीचे और ना ही उस रास्ते से कोई जाता था जहाँ वो भयानक जिंदा पेड़ था। सब घबराते थे उस पेड़ से, सब डरते थे उस जगह से जाने से क्योंकि वो जिंदा था। राजीव शहर से अपने गांव आया था। वो एक ब्लॉगर था, साइंस बनाम अंधविश्वास पर वीडियो बनाता था। उसने उस पेड़ के पास जाने की ठानी। उसने अपनी व्लॉगिंग वहीं से शुरू करने की ठानी। उसे गांव वालों की बातें मजाक लगती थी। शाम ढल रही थी जब उसने अपने कैमरे, माइक्रोफोन और ड्रोन के साथ पीपल के पेड़ के नीचे टेंट लगाया। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी। दोस्तों, ये है वो खतरनाक पेड़ जिसमें लोगों के हिसाब से आत्माएं रहती हैं, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि सिर्फ अंधविश्वास है। हवा बिल्कुल खामोश थी। पेड़ हौले से हिल रहे थे जैसे सांसें ले रहे हों। राजीव हंसा। नेचर है, भूत नहीं है। फिर उसे कुछ सुनाई दिया। पेड़ों की जड़ों से नीचे से धीमी धीमी धप धप जैसी धड़कनों जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। करीब रात के 10 बजे थे। राजीव लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। सारे ऑडियो साफ थे, बस एक फाइल में अजीब सी आवाज थी। मत काटो, हम जाग चुके हैं। राजीव को लगा शायद किसी गांव वाले ने शरारत की है, लेकिन ऑडियो को स्लो किया। आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसने बाहर निकलकर पेड़ के तने को छुआ। तना गर्म था, जैसे जिंदा हो। वहीं से किसी ने फुसफुसाकर उसके कान में कहा, तू देर से आया है। राजीव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पेड़ हिल भी नहीं रहा था, पर उसकी परछाई मुड़कर राजीव को देख रही थी। अगली रात राजीव फिर गया। अगली बार अब वो लाइव स्ट्रीम के साथ था। लाइव में 300 लोग जुड़े थे। उसने मजाक में पेड़ से कहा, अगर सच में कुछ है तुझ में तो दिखा। हवा ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गए। लाइव स्ट्रीम अंधेरे में चली गई। स्क्रीन पर सिर्फ पेड़ की परछाई नजर आ रही थी। और तभी चैट में कमेंट आने लगे, भाई पेड़ नहीं, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, उसका चेहरा दिख रहा है, मत मुड़ना। इस बार राजीव जम गया। पीछे से फिर वही आवाज आई, तू देर से आया है, लेकिन तेरे अंदर अब भी वक्त है। वो भागा पेड़ से दूर। लाइव पर राजीव को कुछ एहसास ही नहीं हुआ। अपने आप फिर चालू हुआ। पेड़ हिल रहा था। इस बार कैमरे में राजीव नहीं था। पेड़ की जड़ों के बीच धीरे धीरे जमीन से निकलते इंसानी चेहरे थे, आंखें खोलते हुए, रेंगते हुए, जिंदा लाशों जैसे। अगले दिन राजीव ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ा आदमी बोला, वो पेड़ नहीं, वो जमीन की याद है, जहां कभी शमशान था और लोगों ने वहां मकान बसा दिया है। पेड़ उनकी रूहों का दरवाजा है जो जिंदा लोगों की धड़कन पर पलता है। राजीव हंसा। भला पेड़ भी किसी को बुलाता है? बूढ़ा आदमी बोला, बुलाता नहीं है बेटा, चुनता है, और जिसको चुन ले वो वापस पेड़ तक जरूर जाता है। और उस पेड़ ने राजीव को चुना था। राजीव डर चुका था। वीडियो अपलोड किया, सब कुछ छोड़कर लौटने लगा। बस जाने से पहले एक बार, आखिरी बार पेड़ के पास गया। खामोशी थी, लेकिन इस बार पेड़ कुछ नहीं कहा। पेड़ बस शांत था, जैसे किसी का इंतजार खत्म हो चुका हो। राजीव के फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर सिर्फ ये लिखा आया, तू देर से नहीं आया था, तू तो पहले ही यहाँ का था। अब राजीव ने खुद पेड़ की जड़ को छुआ, और इस बार जड़ ठंडी नहीं, गुनगुनी नहीं, बल्कि धड़क रही थी, जैसे कि वहां जिंदा सांसें चल रही हो, बिल्कुल इंसानी दिल की तरह। और फिर पेड़ के तने में
एक नया चेहरा उभर रहा था, जिसकी आंखें राजीव जैसी थी। वो पेड़ अब कभी शांत नहीं होता। उस पेड़ों में अब नई धड़कनें बस गई थी। लोग कहते हैं राजीव शहर लौट लौट गया, पर गांव वाले नहीं मानते। वो कहते हैं अब वो पेड़ में रहता है। क्या आप भी यही मानते हैं? और गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ऐसी क्रीपी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।